चल देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धगोलाकार टंकी है, ठीक है, और टंकी की मोटाई जो है सो 1 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या है 1 मीटर। तो कह रहा है कि इस जो टंकी बना है टंकी में कितना लोहा लगा होगा, कितना लोहा लगा है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि देखो अंदर वाला का आयतन और बाहर वाला का आयतन निकाल करके बाहर वाला में अंदर वाला घटा देंगे। देखो मान के चलो ये एक निकाले बाहर वाला, ठीक, इसमें से अंदर वाला घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ वाला बचेगा, इतना भाग बचेगा कि नहीं है। अरे यहाँ तक एक बार लिए यहाँ तक और एक बार लिए यहीं तक, तो इतना तकला निकाल करके इतना वाला घटा देंगे तो ये बच नहीं रहा है मेरा। तो यही जो है सो यही होगा आयतन, इसी को निकालना। तो टंकी की आंतरिक त्रिज्या हो गया R2 1 मीटर, टंकी की मोटाई है 1 सेंटीमीटर, टंकी का बाहरी त्रिज्या हो जाएगा 1.01 मीटर, टंकी में लगी धातु का आयतन बाह्य त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन माइनस अंतर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r3। गोले का अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r3। तो 2/3 पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ जो है सो R1 ले लो, इसको मान लो R2। अब R1 का मान है 1.01, इधर हो गया 1, इसको गुना करेंगे इतना आएगा, इतना में फिर ये घटाएंगे तो इतना बचेगा, फिर दशमलव को उड़ाएंगे 100 बचेगा, ऊपर वाले को गुना करेंगे नीचे वाले को गुना करेंगे, कटिंग छटिंग करके जो है सो इतना आएगा। फिर इसको भागा देंगे, कटिंग छटिंग करेंगे तो 6.2857, फिर ये जो है सो 100 से भागा लगेगा, मतलब ये 2 जीरो रह जाएगा, तो 0.0638 मीटर क्यूब लगभग आंसर आएगा। इसका एग्जैक्ट नहीं में लगभग का मतलब होता है आमने सामने, दशमलव के बाद 1-2 अंक मिल सकता है, उधर गड़बड़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आयतन पूछा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जल्दी बता। अरे इतना भी नहीं जानता, भुलाया जाता है तुम लोग का। 2 पाई RH होता है, तो भुला कैसे जाती है भगवान। अरे गोले में एक ही सूत्र होता है और उसको भूल जाती है, हैं? ये गोला में अर्धगोला में बोले तो अर्धगोला में 2 सूत्र 4 पाई RX। चल ठीक है, अभी सही पकड़ो। 154 और 4 पाई के मान 22/7 R के मान निकालना है पहले, तब निकलेगा आयतन। तो 154 RXY बराबर 154 गुना 7/4 गुने 22, 22 सते 54 से R का मान हो जाएगा √7 गुना 7/2 गुना 2, यानी फाइनल 7/2। त्रिज्या निकला कितना, 7/2 निकलेगा। अब आयतन इसी का निकाल दो। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R स्क्वायर, पाई का मान 22 R का मान 7/7 कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, अब नहीं कटेगा। अब 22 सते 54 से और फिर गुने 7 कितना हो जाएगा, 22 सते 54 से गुना करो तो हाँ, इसको काटो फिर 11 कटेगा अभी, तो 11 सते 7 सते 49 गुना 11 539/3 होगा। देखो इतना आंसर है, इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है कि क्या है, पूर्णांक में कितना जाएगा 179 पूर्णांक कितना 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको पूर्णांक में भागा देगी तो इतना आएगा, ठीक है, आंसर है जो सो, ठीक भागा दो। अब इतना जानते हो कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन नंबर
8 किसी भवन के, इसमें है लंबा, ठीक है इसको उतार लो पहले। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है कि एक गुम्बद है, गुम्बद का आंतरिक पृष्ठीय को सफ़ेदी कराने का खर्चा जो है इसे कितना 498 रुपया 48 सॉरी ये पृष्ठ सफ़ेदी कराने का व्यय कितना रुपया होगा, ठीक है तो हम दे दिए हैं इतना रुपया है, ठीक है तो इतना खर्चा और क्या कितना रुपया है 2 रुपये प्रति मीटर एक्स्ट्रा है। तो आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इतना को 2 से भागा देंगे तो जितना क्षेत्रफल रहेगा उतना निकल जाएगा। क्षेत्रफल कितना निकलेगा 249.48 मीटर एक्स वाई होगा। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एक्स वाई, उसमें बैठाएंगे तो ये मेरा ये क्षेत्रफल निकला है। अब क्षेत्रफल इधर जो है सूत्र ये होता है, इससे आर निकलेगा, आर है 6.3 और गुंबद का आयतन सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। इसमें बैठाएंगे कटिंग शटिंग करेंगे कितना इतने जो है सो हवा का भी आयतन होगा। ये दूसरे नंबर में पूछा था कि हवा का आयतन कितना होगा तो ये हो जाएगा। अभी कटिंग करने देखो यहाँ बता दिए कैसे कैसे कटिंग किया गया है। 2 4 9 4 8 को भागा देंगे 22 से तो 11 34, 11 34 को 2 से काटेंगे तो 567। अब इसको गुना करेंगे इतना, ये 100 नीचे रहेगा, फिर ये तो आसान है। इसको वर्गमूल निकाल देंगे 6.3 निकलेगा। अच्छा वर्गमूल निकालने बताए हैं है ना। अब गुंबद का आयतन 2/3 पाई आर क्यू से ये 3 7 9 63 और 3 3 9। अभी इसको गुना करेंगे ना आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो लास्ट, अब हम लोग अंतिम इस अध्याय के अंतिम की ओर हैं। तो प्रश्नावली 13.8 के क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 27, ठीक है 27 ठोस गोलों को पिघला करके, मतलब छोटे छोटे गोली, ठीक है उसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। कहने ये गोला ऐसा पिघला करके कितना बड़ा बनाया गया, इतना बड़ा बनाया गया। और कितना पिघलाया गया 27 ठोस। और जो छोटे छोटे गोले हैं उन लोग की त्रिज्या कितना है r है, ठीक। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है s है। तो ऐसे ऐसे ठोस गोला को अगर हम 27 ठोस पिघलाएंगे तो बड़ा बनेगा कि नहीं। तो कह रहा है कि जो है सो त्रिज्या ज्ञात करें। किनकी त्रिज्या ज्ञात करना है, ये तुम्हारा इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है ना। यही ना पूछा है कि नए गोले की त्रिज्या क्या होगा। फिर से समझ लो, ये छोटे छोटे गोली है, इनको जो है सो 27 गोली को पिघला कर ऐसे गोली को 27 गोली को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इस छोटे गोले की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s बोल रहा है। और इस नए गोले जो बनेगा बड़ा गोला, इसका त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है समझ में आया। तो 27 गोली बराबर बड़का गोला होगा कि नहीं हो, 27 गोली पिघलाएंगे तो बड़ा गोला बनेगा। तो वही लिखे हैं, ये यहाँ गुना 27 की हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी गोली इनको 27 पिघलाएंगे तो ये बड़ा गोला बनेगा। अब चलो देखो r त्रिज्या के 27 ठोस गोलों का आयतन क्या होगा। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये 27 ठो है तो इसलिए 27 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, है ना, और पाई आर क्यू हो गया। अब जो ये गोला बनेगा बड़ा, इस 27 ठोस गोलों के आयतनों के बराबर ही बड़ा गोला होगा ये अकेले। तो इस गोले का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर डैश क्यू, ठीक। इसके लिए क्या मान लिए त्रिज्या r डैश। अब प्रश्न से दोनों को अगर हम देखें तो जो बड़ा गोला है उस 27 छोटे छोटे गोले के आयतनों के बराबर होगा या नहीं। तो वही लिखें, देखो इतना ये बड़ा गोला का आयतन बराबर 27 छोटे छोटे गोलों के आयतनों के बराबर होगा। अब 4/3 इधर है, 4/3 इधर है, दोनों खत्म, पाई कैंसिल हो गया, r डैश क्यू बचा और इधर बचा 27 r क्यू। तो r डैश क्यू लिखेंगे और 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और r के पावर 3 है। तो अब देखो दोनों के जो पावर है दोनों क्या हो गया सेम हुआ कि नहीं, और दोनों तरफ बराबर है। तो इसका मतलब क्या, ये जो r डैश है बराबर 3r होगा, ठीक।
तो यानी कि इस जो नए गोले हैं, है ना, इसकी त्रिज्या का बराबर कितना हो जाएगा 3r, इसके 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना होगा 3 गुना। छोटे गोले की त्रिज्या के 3 गुना होगा बड़े गोले की त्रिज्या, मतलब 3 गुना हो जाएगा। समझ गया। अब दूसरे में पूछा अपेक्षित अनुपात, दोनों ये जो ये है छोटा गोला और बड़ा गोला, दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के अनुपात को बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr/xy है। तो छोटे गोले का जो है अगर देखा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr/xy होगा, तो लिख दिए 4πr/xy। और ये जो बड़ा गोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr'(xy)। अब दोनों जगह 4π 4π है, 4π 4π क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या बचा r2 और यहाँ पर हो जाएगा r1 r'(xy), r के r(xy) बटे r'(xy)। r के मान r ही रहना दिया गया, r' के मान कितना निकला 3r, तो ये r' की जगह 3r रख दिए। अब 3r का होल xy करेंगे तो 9r(xy) होगा, r(xy) कैंसिल हो जाएगा, 1/9 बचेगा। फाइनली जो अनुपात देखा जाए तो 1:9 होगा। ठीक है, तो इन लोगों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतनों की बात करें तो 1:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1:9। ये दोनों गोलों के आयतनों की बात करें तो मतलब ये 1 गुना कितना गुना हो जा रहा है 9 गुना होगा। और त्रिज्या ये 1 गुना है तो कितना गुना है 3 गुना। यही था क्वेश्चन, समझ में आया। चल अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का और इस अध्याय का। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे 14 में ना। तो गोलाकार क्या एक कैप्सूल है, गोलाकार क्या है कैप्सूल है जिसका व्यास दिया है 3.5 मिलीमीटर और त्रिज्या जब इसका निकालेंगे तो 3.5/2 हो जाएगा और इसको तोड़ेंगे तो 1.75 मिलीमीटर होगा। ठीक, अब बोला है कि इस कैप्सूल में कितनी दवा भरा जा सकता है। तो दवा भरेंगे तो मतलब गोलाकार कैप्सूल का आयतन होगा, चाहे दवा बोलो उसमें जो भराएगा सो, चाहे उस जो कैप्सूल रहेगा उसमें जो उसका जो आयतन होगा वो सेम, दोनों सेम होगा। तो कैप्सूल को भरने के लिए दवाई की आवश्यकता बराबर गोलाकार कैप्सूल का आयतन होगा। और गोलाकार कैप्सूल का आयतन क्या हो जाएगा 4/3πr³। 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 3.5/2 3 बार लिखाएगा। और काटेंगे तो देखो 4 का 2 कट जाएगा और 2 11 कट जाएगा, 7×5 = 35 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे इतना होगा 8/3 है और फिर इसको 3 से भागा देंगे तो इतना आएगा 22.458 मिलीमीटर क्यूब। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 22.46 मिलीमीटर क्यूब। ये 8 है इसलिए बढ़ के 6 हो जाएगा और 8 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना लगभग होगा और ये ख़त्म हुआ। अब हम लोग आगे दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है।